शाहीन बाग का महिमा मंडन किया जा सकता है तो दिल्ली दंगों की सच्चाई क्यों नहीं बनाई जा सकती। और मैं पहले दिन से कह रहा था जिस दिन शाहीन बाग में मुझे मारा गया कि एक दिन ये देश को जलाएगा शाहीन बाग का मॉडल, और वही हुआ फाइनली। नहीं, मैं पहली बात तो सबसे पहले सोनाली जी को बधाई देता हूं कि उनकी किताब बाज़ार में आने से पहले ही हिट हो गई और इतना कंट्रोवर्सी हुआ कि उसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं समझता हूं कि ब्लूम्सबेरी ने नहीं छापा है तो कोई ना कोई दूसरी पब्लिकेशन ज़रूर छाप देगी, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन हाँ, अभी पूर्व डीजीपी साहब जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो जो अभी बातें कह रहे थे, चूँकि एक पुलिस के बड़े आला अधिकारी, जब उन्होंने कहा कि भाई वो दंगों के लिए और ये दंगों करने का एक अधिकार तो ये इन्हीं सब पार्टियों को है या बीजेपी, तो मुझे लगा कि हाँ, एक पुलिस अधिकारी भी इस बात को मानता है तो ये सत्यापित हो जाती है। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या। ताहिर हुसैन आरएसएस की कौन सी शाखा में जाता था, कहां पे उसने दंगा करना सीखा? आरएसएस और हिंदुत्व की किस शाखा में ताहिर हुसैन जाता था, बता दीजिए मुझे। देखिए, एक तो इसमें बहुत सिमिलैरिटी है कि ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा बहुत अच्छे दोस्त थे, और कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन दोनों ही एक ही पार्टी में थे, एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे। मैंने तो तस्वीरें भी देखी। आरएसएस ने 26/11 करवाया। नहीं, बिल्कुल आपकी थ्योरी सुन के मैं कई तस्वीरों में कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन एक दूसरे को मिठाई खिला रहे, एक ही पार्टी में थे ना, आम आदमी पार्टी में थे, आपको भी पता है। तो कई बार जो वहाँ पे जगराता होता है रात में, तो उसमें मैंने देखा है कि ताहिर हुसैन की वीडियो है कपिल मिश्रा के साथ, वो दोनों जगराता में रात में चीफ गेस्ट बन करके गए हैं। तो दोनों की दोस्ती है शुरुआत से। अब मुझे पता नहीं कि दोनों किस शाखा से आए थे, ये तो हम आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, वाली में जाते थे कि इंद्रप्रस्थ वाली में जाते थे, क्योंकि दंगा तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन कराता है, आरएसएस कराती है। विभूति जी तो बोल चुके हैं कि हिंदुत्व वालों के हाथ में लिंचिंग है। नहीं, तो खुलासा ये भी कर दीजिए, जब आपको पता है कि कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन दोस्त हैं, अच्छा तो ये भी खुलासा कर दीजिए दोनों किस शाखा में जाते थे। जब आप ये खुलासा कर चुके हैं तो ये भी खुलासा कर दीजिए कि ताहिर हुसैन किस शाखा में जाते थे आरएसएस की। मुझे लगता है कि इस पैनल में सबसे ज्यादा अगर आरएसएस का कोई प्रोमिनेंट मेंबर है तो दीपक चौरसिया है। उनसे ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है? मैं तो आप पे बहुत भरोसा करता हूं, आप जो बोलिएगा मैं मान लूंगा। सवाल का जवाब आरोप नहीं होता है शोएब जमाई, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बता दीजिए ताहिर हुसैन किस शाखा में जाते थे कपिल मिश्रा को जवाब दे रहा हूं। देखिए, बता दीजिए ना। मैं सुनिए ना, ऐसा है कि किताब पे चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि हमें इसी पर कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं सोनाली जी के किताब पर आता हूं। मैं कहता हूं कि सोनाली, क्योंकि इसलिए मैं किताब पे चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि एक किताब शाहीन नहीं, किताब देखिए, किताब पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उपस्थित हूँ, वरना मैं भी क्यों टाइम खोटी करूँ आपका। मैं कहता हूँ कि किताब पे चर्चा करते हैं। देखिए, सोनाली जी ने किताब लिखी, बहुत अच्छी बात है। एक किताब शाहीन बाग के ऊपर छपी जिसको उजमा ने यहाँ से उसमें नरेट किया है, और एक किताब मैं भी लिख रहा हूँ, शाहीन बाग द अनटोल्ड स्टोरी। वो मुझे भी लगता है कि मैंने जो यहाँ से दिल्ली दंगों के बाद जो उन तमाम लोगों से शिव विहार, खजूरी खास, चांद बाग और औलिया मस्जिद और तमाम जगह पे जाके देखा है, जैसे 435 घर तो हम देखे खुद अपनी आंखों से जिसको जलाया गया, जो मुसलमानों के थे ज़्यादातर। औलिया मस्जिद और शाहिदा मस्जिद और उमर मस्जिद को जो जला के ब्लास्ट करके उसमें शराब पी गई, कुरान जला करके वो सारा, वो भी मैंने देखा, वो भी मैंने इस किताब में लिखा है। मुझे लगता है वो भी छपने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया है उसके 2 घंटे के बाद चांद बाग में दंगे शुरू हो गए। 1000 कॉपी खरीद भी लूंगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि सोनाली जी ने इस पर बहुत न्याय किया होगा, और वो भी सोनाली जी ने भी शिव विहार के नाले के पास जो औलिया मस्जिद है और शिव विहार नाले के सामने जो 23 तारीख को जो भीड़ आई थी बागपत लोनी से, और जिन्होंने सबसे पहले जिम है वहाँ पे कोने में, सोनाली जी हो सकता गई होंगी, वहाँ पे सबसे पहले सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 9:30 बजे तक शिव विहार के सारे मुसलमान आकर के ईदगाह में शरण ले लिया, और 2 दिन तक उनको मौका मिला, दंगाइयों ने बड़ी आसानी से घर जलाए। वो पूरा अनटोल्ड स्टोरी है मेरे पास। मैं तो खुद उन इलाकों में हफ्ते भर जा करके पूरा काम किया, और मैंने सबकी आंखों में आंसू देखे हैं। ये लिखा है, क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा वो तो फिल्मी कहानी आपकी।
अच्छी, बहुत अच्छी फिल्मी कहानी है। नहीं, मैं सोनाली जी के फेवर में हूँ। आपका फिक्शन मैं सोनाली जी के फेवर में हूँ। ये बता दीजिए, अभिव्यक्ति गुलेल ताहिर हुसैन के घर में किसने बांधी थी? राजधानी स्कूल में किसने बांधी थी? कपिल मिश्रा बांध के आए थे, अनुराग तोमर बांध के आए थे, प्रवेश वर्मा बांध के आए थे। ये भी बता दीजिए। जब आपने इतना अभी आप रिसर्च कह किया रहे तो थे कि इसका भी हेड जवाब कांस्टेबल दे बहुत, दीजिए शोएब जमाई। अभी आप कह रहे थे ना कि मुझे सिर्फ इतना नहीं, जवाब मैं दे कह रहा हूं, अभी दीजिए आप कि कह रहे हैं कि ताहिर हेड हुसैन कांस्टेबल कपिल बहुत मिश्रा अच्छा के साथ रिसर्च कौन करते सी हैं। शाखा में जाते थे और इनके छत पर गुलेल किसने बांधी? इतना खुलासा कर रहे हैं आप बड़े बड़े कि कुरान देखिए, जला दिल्ली दी, सरकार मस्जिद जला दिया, नाले में ये कर दिया। अंकित शर्मा को भी नाले में ही फेंका था, आपको पता नहीं है शायद। आप कहानी सुनाएंगे, मैं तो उनके घर गया था इंसाफ के लिए। नहीं पूछे, पता है। और बिल्कुल आमिर हुसैन और हाशिम हुसैन दोनों जो भाई थे, जिसको एक व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू नाम से बनाया गया, 125 लोग उसमें ज्वाइन किए और उन्होंने प्लान किया था कि कैसे सबको मारना है, कैसे रेप करना। उसका तो दिल्ली पुलिस ने जिक्र किया एफआईआर में दर्ज है। सोनाली जी को पता है, उन्होंने हेंस कांस्टेबल से रिसर्च किया।